T20 विश्व कप 2026 की शुरुआत में अब महज कुछ दिन शेष रह गए हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर जो है अभी भी कई सवाल लोगों के मन में है, क्रिकेट फैंस के मन में है। और बांग्लादेश जब आधिकारिक रूप से इस टूर्नामेंट से बाहर हुआ है तो अब पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा, इस पर भी लोगों की नजरें हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी टीम की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश के समर्थन में था कि बांग्लादेश की मांगे जायज हैं, आईसीसी को इस पर विचार करना चाहिए और उनके समर्थन में चीजों को करना चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। और देखिए, अब जब ये अटकलें हैं कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा, क्या भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला होगा नहीं, इन तमाम सवालों के बीच पीसीबी के जो मुखिया हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है कि एक प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, और जिसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से कहा गया है कि हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं और शुक्रवार या अगले सोमवार तक का वक्त जो है वो पीसीबी के जो मुखिया है उन्होंने दिया है कि हम चीजों को क्लियर कर देंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, ये जो तमाम स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, बीते दिनों देखिए मुलाकात हुई है पीसीबी के मुखिया की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, और उन्होंने कहा भी था कि सरकार जो कहेगी वो हम करेंगे। तो अब क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान जो अब वहां पर जो चीजें चल रही हैं, अब आगे कैसे स्थिति दिखाई दे रही है पाकिस्तान की? देखिए नवीन, जो बातें आपने कही कि पीसीबी की ओर से कहा गया कि अभी विकल्प खुले हैं, तो जहां पीसीबी के विकल्प खुले हैं, आईसीसी ने भी अपने विकल्प खोल रखे हैं। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, सभी जानते हैं, और पीसीबी जो है आईसीसी से डील कर रहा है, जहां पर आईसीसी चेयरमैन जय शाह हैं। तो जिस तरह से पीसीबी ने विकल्प खुले रखे हैं, आईसीसी ने विकल्प खुला रखा है। देखिए, एक पॉसिबिलिटी जिसकी चर्चा जो है वो अचानक से होने लगी है कि बांग्लादेश की फिर से विश्व कप में री एंट्री हो सकती है। अब चौंकने की बात नहीं है, कैसे हो सकती है वो बताता हूं। जो आईसीसी ने विकल्प खुले रखे हैं उस लिहाज से अगर आप देखें कि अगर पाकिस्तान विश्व कप से बॉयकॉट करता है, मतलब वो विश्व कप नहीं खेलेगा, तो पाकिस्तान की जगह आईसीसी बांग्लादेश को यह विकल्प देगा कि आप भारत के ग्रुप में शामिल हो जाइए और आपकी जितनी सारी डिमांड थी वो सब की सब पूरी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के सारे मैच जो हैं वो श्रीलंका में हैं। तो पाकिस्तान अगर बाहर होता है तो उसकी जगह पर बांग्लादेश को शामिल किया जा सकता है। और उसमें एक चीज जो है कि कोई आपको लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सारे मैचेस पहले से ही पाकिस्तान के श्रीलंका में होने हैं। तो उस लिहाज से बांग्लादेश की भी मांग मान ली जाएगी, और पाकिस्तान अगर नहीं होता है तो फिर ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश को फिर से विश्व कप खेलने का अवसर मिल सकता है। हालांकि इसकी संभावना नहीं के बराबर है और लोग इसे मजाक में भी ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो आईसीसी से लड़ेगा। उस आईसीसी से जिसके चेयरमैन जय शाह हैं, उससे लड़ने की भूल जो है वो पाकिस्तान नहीं कर सकता। क्योंकि जैसा आपने कहा कि अगर वो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करता है तो देखिए क्या हो सकता है। जो मैंने आपको कहा कि जैसे ही वो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा, उस पर आईसीसी बहुत तरह के फाइन लगा देगी और कई प्रतिबंध उस पर लग जाएंगे। और अनऑफिशियली सोर्सेस के थ्रू ये बातें लीक की भी गई हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो उस पर फाइन लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। जो पीएसएल खेलने के लिए विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान जाते हैं उन पर भी रोक लगा देगा आईसीसी, और यहां तक कि बाइलैटरल सीरीज पर भी रोक लग सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म। तो इसीलिए पीसीबी इतनी हिम्मत जुटा नहीं सकता। और वैसी परिस्थिति में फिर आप बांग्लादेश को पाकिस्तान की जगह ऑफर करते हैं, बांग्लादेश आ जाता है तो पाकिस्तान के सारे करे किराए पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें बांग्लादेश के लिए ही कर रहा है। और अगर बांग्लादेश नहीं आता है तो फिर
बांग्लादेश पर सारे फाइन इंपोज कर दिए जाएंगे कि जब आपकी मांग मान ली जा रही है कि आप श्रीलंका आइए और आप नहीं आए हैं, तो एक ही तीर से दोनों निशाने आईसीसी साध सकता है। मतलब बांग्लादेश भी क्रिकेट जो है उसको भी भारी नुकसान और पाकिस्तानी क्रिकेट को भी भारी नुकसान। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में क्रिकेट मैच खेलते रहेंगे और बाकी चीजें जो भी खेलना है वो खेलेंगे। तो एक विकल्प तो ये बनता है। तो इसलिए जो मोहसिन नकवी ने कहा कि सारे विकल्प खुले हैं, उसमें जो एक विकल्प है विश्व कप बायकॉट करना, वो तो यही खारिज हो जाता है, क्योंकि वो बाहर हुआ तो उसकी जगह बांग्लादेश की एंट्री हो जाएगी और उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध और फाइन लग जाएंगे पाकिस्तान पर। तो इसलिए यह विकल्प पाकिस्तान के पास है ही नहीं। जो दूसरा विकल्प एक पाकिस्तान निकाल कर लेकर आ रहा है, वो ये विकल्प निकाल कर आ रहा है कि वो भारत के खिलाफ जो मैच है उसको नहीं खेलेगा, उसको बायकॉट करेगा। लेकिन जो सूचना आ रही है, अगर आप उसको देखें तो अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ, वैसे देखिए पाकिस्तान के लिए तो ये बेहतर है कि वो न खेले भारत के खिलाफ। जिस तरह के फॉर्म में भारतीय टीम है, क्या होगा पाकिस्तान का आप समझ सकते हैं। और जो पाकिस्तान में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आपको यूट्यूब और चैनल्स पर जो है वहां यही बातचीत चल भी रही है कि भारत जिस तरह के फॉर्म में है उसमें अगर इज्जत बचाना है तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप बॉयकॉट कर दीजिए, क्योंकि उस मैच का रिजल्ट तो हम सबको पता है। तो इसीलिए जो है वो बॉयकॉट कर ले। लेकिन हम सीरियस बातों पर आते हैं और हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करता है तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन पर $38 मिलियन का फाइन करेंगे और सू करेंगे, उनको कोर्ट में घसीट कर लाएंगे। और $38 मिलियन पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता है यह बताने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें लोग समझते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का यह दूसरा विकल्प भी कुछ काम नहीं करेगा। यह गिदड़ भभकी है, पाकिस्तान को देने की हमेशा से आदत रही है। एशिया कप के दौरान आपको याद होगा कि एक मैच में पाकिस्तान की टीम होटल में ही थी और उन्होंने कुछ शर्त रखे थे कि मैच रेफरी को बदलिए, नहीं बदले गए एंडी पाइक्रॉफ्ट। तो जो भी शर्तें रखी थी वो नहीं माने गए, तो उन्होंने थोड़ा नखड़ा दिखाया, होटल में रुके, लेकिन फिर आकर मैच भी खेला यूएई के खिलाफ। तो इसीलिए ये ड्रामा उसको करने की आदत रही है और वो इसमें हमेशा। लेकिन एक खूबसूरती है पाकिस्तान में कि कुछ बोल के पलटने की उसमें गजब की एबिलिटी है। मतलब बड़ी बड़ी फेंक लेगा और फिर तुरंत आपके पैर पर लेट जाएगा। ये पाकिस्तान की खूबसूरती है, इसमें वो माहिर है। उसने बांग्लादेश को तो चढ़ा दिया चने के झाड़ पर, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। आज बांग्लादेश विश्व कप से बाहर है। अब उसको उसने ये नहीं सिखाया कि फिर पैर पर लेटना कैसे है, और इसकी कीमत बांग्लादेश की टीम को चुकानी पड़ रही है कि वो विश्व कप से बाहर है। मुझे दुख है बांग्लादेश की टीम के लिए कि वहां के क्रिकेट को भारी नुकसान हुआ है। कुछ फाइन इंपोज हुए या जो पैसे उनको विश्व कप के एवज में मिलने थे खेलने के लिए, पार्टिसिपेशन फी था, चूंकि जब आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो अब वो फी तो स्कॉटलैंड की टीम को चला जाएगा। विवादों से बांग्लादेश का नाम कभी वैसा जुड़ा नहीं है और इस बार ये जो कंट्रोवर्सी है लंबी चली और आखिरकार देखिए बांग्लादेश अब बाहर है विश्व कप से। तो बांग्लादेश के लिए डेफिनेटली लोग दुखी हैं, क्रिकेट फैंस भी दुखी हैं, चाहे वो भारत के ही फैंस क्यों ना हो। देखिए बांग्लादेश में जो सरकार बदला है, जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, ये उसका असर आपको दिखा है। नहीं तो पाकिस्तान से नज़दीकियां बांग्लादेश के लिए सोचना भी मुश्किल था, क्योंकि बांग्लादेश तो पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष करके ही बना है और उसको बनने में भी भारत ने ही जो है योगदान दिया है। भारत ने ही जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनकी आज़ादी में। और जो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है, जब उनको टेस्ट प्लेइंग कंट्री बनना था तब भी भारत ने ही उनकी मदद की थी। तो भारत के बहुत सारे जो हैं उन्होंने हेल्प किया है बांग्लादेश क्रिकेट को। लेकिन अभी चूंकि वहां की राजनीतिक परिस्थितियां जो बदली
उसमें जो है उन्होंने ये फैसला लिया और खिलाड़ी भी वहां के बहुत खुश नहीं हैं। जो कुछ भी हुआ है वो चाहते थे कि वो विश्व कप खेले, क्योंकि आइसोलेटेड कौन होना चाहता है, तो वो भी नहीं चाहते थे। अब देखिए भारत का जो दौरा था बांग्लादेश का आगे, अब उसके भी होने की संभावना नहीं के ही बराबर है, नहीं ही होगी। तो ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश को तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। और किसकी वजह से हुआ? पाकिस्तान के बहकावे की वजह से हुआ। पाकिस्तान ने उनको चढ़ा दिया और अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? खुद विश्व कप खेल रहा है। ये जितनी चीजें आप सुन रहे हैं कि हम बाइकआउट कर देंगे जी, हम क्या कहता है वर्ल्ड कप के मैच भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे जी, कभी हम काली पट्टी बांध लेंगे जी। अरे आप काली पट्टी बांध भी लेंगे, उससे बांग्लादेश थोड़ी खेल लेगा। आप काली पट्टी बांधेंगे उस पर भी आपको फाइन होगा। तो कुछ भी होना है नहीं। लेकिन अब चूंकि उन्होंने बांग्लादेश को चढ़ाया है तो अपना फेस सेव करने के लिए ये सारी चीजें वो कह रहे हैं। क्योंकि अगर आपको बॉयकॉट करना था तो फिर आपने अपनी टीम विश्व कप के लिए घोषित क्यों कर दी? उन्होंने अपनी टीम भी घोषित कर दी है, उसकी भी घोषणा हो गई है। तो तमाम तरह के ड्रामे पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन आईसीसी उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देता हुआ दिख भी रहा है। कुछ जैसे बांग्लादेश को तो पत्र लिखकर औपचारिक तौर पर बता दिया, बीच बीच में कुछ बातें सोर्सेज के थ्रू बाहर आ जाती हैं और फिर पाकिस्तान बैकफुट पर चला जाता है। जैसे उसने कहा था कि हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे, जब ये बात सामने आ गई कि अगर आप बाइकआउट करेंगे तो हम आप पर फाइन लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, पीएसएल खेलने विदेशी खिलाड़ी आपके देश में नहीं जाएंगे, आपका बायलैटरल बंद हो जाएगा, तो उन्होंने तुरंत स्टांस चेंज किया, हम भारत के खिलाफ मैच में जो है वो बॉयकॉट कर सकते हैं। अरे भैया आप कुछ नहीं कर सकते, आपको खेलना होगा, ये बात बहुत सीधी सी है और इसके अलावा कोई आपके पास उपाय नहीं है। नहीं तो फिर आईसीसी आपको पर जो है कई तरह के प्रतिबंध और जुर्माना लगा देगा और उसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट को भारी नुकसान होगा और यह काम करना आसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आप देखें तो विश्व कप के पहले जो है कई तरह के ड्रामा जो है वो देखने को हमें मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उनको जवाब भी उसी तरह से मिल रहा है और जो सोर्सेज के थ्रू जानकारी लीक होती है उससे फिर पाकिस्तान डर भी जाता है, फिर वो अपना प्लान बी, फिर प्लान सी, डी, ई करते करते वो आ जाएगा। और देखिए अभी भी क्या कह रहा है कि हम शुक्रवार या मंडे तक खबर लेंगे तो फैसला लेंगे। क्यों ऐसा वो कह रहा है? क्योंकि उसको डर है कि अगर आज हमने मजाक मजाक में भी कह दिया कि हम बाइकआउट कर रहे हैं तो पता नहीं, जैसे स्कॉटलैंड आ गया, अगली टीम युगांडा आ सकती है और फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी, या युगांडा नहीं आया तो बांग्लादेश को ले आएंगे तो फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो जो भी चीजें कर रहा है वो सिर्फ गिदड़ भभकी है, उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो पाकिस्तान की जो ड्रामेबाजी है वो विश्व कप शुरू होने से पहले भी दिखाई दे रही है। हालांकि ये आखिरी गिदड़ भभकी और इसे एक चतुराई भी कहा जा सकता है। हालांकि ये चतुराई पाकिस्तान के काम नहीं आने वाली है, क्योंकि आईसीसी भी पूरी तरीके से तैयार है कि पाकिस्तान अगर कोई भी उलूल जुलूल की हरकतें या कोई भी ड्रामेबाजी करती है तो उससे कैसे डील करना है और कैसे जवाब देना है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।